हेलो दोस्तों, आप लोगों का एमटीआई में स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार। आज प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो एनसीईआरटी 9th-10th का निचोड़ है। बिल्कुल उनको पढ़ने के बाद मैंने अंडरलाइन करके सारा फैक्ट्स को मैंने एक जगह एकत्रित किया हूँ, जो आने वाले विभिन्न एग्जामों, कम्पिटिटिव एग्जामों में, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, अन्य एग्जामों में, कम्पिटिटिव एग्जामों में इसका क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू पर। प्लांट टिश्यू होता क्या है? सबसे पहले जाना टिश्यू क्या होता है। कि टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू, एक कोशिकाओं के समूह जो है वो उत्तक का निर्माण करता है, और जो है बहुत सारा उत्तक मिलके जो है अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारा अंग मिलके जो है अंग तंत्र का निर्माण करता है, और अंग तंत्र बॉडी का निर्माण करता है। फाइनली हम समझते हैं कि जैसे टिश्यू आ गया, तो टिश्यू जो है बहुत सारा कोशिका मिलके बनता है। टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? उत्तक बनता है, टिश्यू बनता है। प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभाज्य उत्तक, जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसको अस्थायी उत्तक बोलते हैं। अब बात करते हैं विभाज्य उत्तक के बारे में। विभाज्य उत्तक क्या होता है? तो विभाज्य उत्तक में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? उसके कोशिकाओं में विभाजन होता है। उसके कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। ये इसमें जो है कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता होती है। और इसमें क्या होता है? ये अपरिपक्व, ये जो है विभाज्य उत्तक, ये अपरिपक्व कोशिकाओं से बना होता है। मतलब कि इसका जो सेल जो होता है ना, वो मैच्योर नहीं होता है। और इसका जो है विभाज्य उत्तक का, इसका शेप एंड साइज जो है निश्चित नहीं होता है। इसका शेप एंड साइज क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। और मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये बदलाव, इसमें जो बदलाव आते जाएगा। शेप एंड विभाज्य उत्तक में क्या होता है? इसके शेप एंड साइज में बदलाव आते रहेगा। इसका फिक्स नहीं होता है शेप और साइज। और इसमें जो कहता है कोशिकाएं हमेशा जीवित रहती है। इसका जो कोशिका होता है विभाज्य उत्तक का, इसका कोशिका हमेशा क्या रहता है? जीवित रहता है। इसमें लिविंग सेल रहता है, जीवित कोशिका रहता है। इसमें क्या होता है कि सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है विभाज्य उत्तक में। और इसमें क्या होता है? रसधानी का अनुपस्थिति होता है। ये जो है रसधानी का अनुपस्थिति होता है। किसमें? विभाज्य उत्तक में क्या होता है? रसधानी का अनुपस्थिति होता है। रसधानी किसको बोलते हैं? रसधानी जैसे वोक्यूल्स होता है, जैसे कि उसमें जो है, उसमें वोक्यूल्स में जो है जल संग्रहित रहता है, तो उसी को वोक्यूल्स बोलते हैं। तो रसधानी का अनुपस्थिति रहता है विभाज्य उत्तक में। और इसमें जो होता है पतली कोशिका भित्ति होती है। इसका तो विभाज्य उत्तक का जो कोशिका भित्ति होता है, क्या होता है? पतला होता है, एकदम थीन होता है। विभाज्य उत्तक का कोशिका भित्ति क्या होता है? पतला होता है, बिल्कुल थीन होता है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है अब देखते हैं। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। इसमें देखिए कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, और इसमें क्या होता है? नहीं होता है। किसमें? परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और इसका जो सेल था विभाज्य उत्तक का, ये अपरिपक्व कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन इसका जो सेल है परमानेंट टिश्यू का, अस्थायी उत्तक का, ये परिपक्व कोशिका से बना होता है। ये देखिए, लेकिन इसका शेप एंड साइज क्या होता है? निश्चित होता है। किसका? परमानेंट टिश्यू का, अस्थायी उत्तक का। इसकी कोशिका जीवित अथवा मृत दोनों हो सकता है। किसका? परमानेंट टिश्यू का कोशिका जो है जीवित अथवा मृत दोनों हो सकता है। कोशिका द्रव बहुत कम होता है। किसमें? परमानेंट टिश्यू में। लेकिन इसमें क्या होता है? रसधानी, इसमें जो है सघन कोशिका द्रव होता है। किसमें? विभाज्य उत्तक में सघन कोशिका द्रव, लेकिन इसमें जो है कोशिका द्रव बहुत कम होता है। इसके रिस्पेक्टिवली, इसके तुलना में इसमें जो है बहुत कम कोशिका होता है। किसमें? कोशिका द्रव होता है परमानेंट टिश्यू में, अस्थायी उत्तक में। प्लांट का जो है टिश्यू दो प्रकार का होता है, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में क्या होता है? कोशिका द्रव बहुत कम होता है, और इसमें जो है रसधानी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेकिन इसमें राजधानी अनुपस्थित था, लेकिन इसमें राजधानी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। किसमें? तो परमानेंट टिश्यू में। और कोशिका भित्ति मोटी पतली दोनों हो सकती है। इसका जो है परमानेंट टिश्यू का कोशिका भित्ति मोटी पतली दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें क्या था? विभाज्य उत्तक में इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें मोटी पतली दोनों। ये देखिए, इसमें दोनों हो सकता है, मोटी और पतली कोशिका भित्ति, सेल वॉल मोटी पतली दोनों हो सकता है, मे बी थिन एंड थिक। अब बात करते हैं कि विभाज्य उत्तक मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, कि कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। 3 टाइप्स का होता है। देखिए, शीर्ष विभाज्य उत्तक, जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, जिसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और पार्श्व विभाज्य उत्तक, और इसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। शीर्ष
और जो है शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है शीर्ष विभाज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये शीर्ष भागों में पाया जाता है और पौधों के शीर्ष तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? तो शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या पाया जाता है, शीर्ष भागों में पाया जाता है और ये जो है पौधों के शीर्ष तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? शीर्ष विभाज्य ऊतक। ये देखिए ये प्लांट है और ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है शीर्ष विभाज्य ऊतक, ये जो शीर्ष विभाज्य ऊतक है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये एपिकल शीर्ष भागों में पाया जाता है, शीर्ष में भी वृद्धि करता है और जड़ में भी पाया जाता है। जड़ में जमीन के अंदर ले जाने में भी ये मतलब बहुत लंबाई में वृद्धि करता है, जड़ के लंबाई में वृद्धि। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि, जड़ में भी और ऊपरी भाग में भी, शीर्ष भाग में भी। अब अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो पौधों के अंतर्वशीय भागों में पाया जाता है, ये जो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो पौधों के अंतर्वशीय भागों में पाया जाता है, पौधों के दो नोडों के बीच, पौधों के दो नोडों के नोड के बीच की लंबाई तथा पौधों के शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है, अब इंटरकैलरी टिश्यू दो नोडों के बीच, जैसे कि बांस का पौधा आप लोग देखे हैं, बांस का जो हम लोग जो गांव देहात में देखते हैं, बांस का जो ऊपर लगा भाग जो गिरोह जो बोलते हैं, गिरोह, उसी को नोड बोला जाता है। नोड बांस का, मान लीजिए ये बांस है, इसका जो ये नोड है, ये गिरोह, दो गो गिरोह, यही गिरोह के बीच के दूरी में ये जो है ये इसको इसी को नोड बोलते हैं, इसी को नोड बोलते हैं और इसी को नोड बोलते हैं। इसी के लंबाई को वृद्धि करता है ये इंटरकैलरी जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके लंबाई में वृद्धि करता है, दो नोडों के बीच पाया जाता है, उसके लंबाई में वृद्धि करता है। नोड मतलब वो जो हम लोग गांव में देखते हैं, जो बांस का जो गिरोह होता है, तो गिरोह के बीच की लंबाई बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ाता है, अंतर्वशीय विभाज्य ऊतक बढ़ाता है। अब बात करते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक, मतलब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधों के जड़ों तथा तनों के किनारों में पाया जाता है। कौन? पार्श्व विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है, पौधों के जड़ों तथा तनों के किनारों में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये पौधों की जड़ों तथा तना के मोटाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पौधों के जड़ों तथा तनों की मोटाई में वृद्धि करता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पौधों के जड़ों तथा तनों के किनारों में पाया जाता है। पौधा के जड़ और तथा तना के किनारे में पाया जाता है। कौन? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो आप देखिए आज तो पार्ट 1 में इतना रहा और अगले पार्ट 2 में इसका कंप्लीट कर देंगे चैप्टर प्लांट टिश्यू का। इसमें जो है परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल ऊतक, एक होता है जटिल ऊतक। ये हुआ सरल ऊतक, ये हुआ जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक में 3 प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा जिसको मृदु ऊतक बोलते हैं, कोलेनकाइमा जिसको स्थूल कोन ऊतक बोलते हैं और स्क्लेरेन्काइमा जो दृढ़ ऊतक। और ये जो जटिल ऊतक होता है कम्प्लेक्स टिश्यू, ये 2 प्रकार का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सारा का फंक्शन जो है, कार्य जो पढ़ाएंगे अगली क्लास में पार्ट 2 में। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप जब उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा और मनोबल बढ़ेगा और हम वीडियो एनसीईआरटी का फैक्ट्स को एकत्रित करके आप लोगों के बीच साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।